बजिंग स्टॉक्स में ऐसे शेयरों में बात करते हैं जहां होती है खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे शरद जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप। बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जहां पर कि आपकी पोजीशन हो सकती है, या बनानी चाह रहे हो आप। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, स्टॉप लॉस होना क्या होना चाहिए, क्या एवरेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कि करके जरा इन शेयरों को लेकर के आते हैं। उनमें से कुछ की पिटाई हो रही है और कुछ में इस गिरते बाजार में भी तेजी बनी हुई है। सबसे पहले मैक्रोटेक डेवलपर्स रियल एस्टेट की कंपनी, और आपको बता दें कि दूसरी तिमाही के जो इन्होंने अपने नंबर्स जारी किए हैं बिजनेस के, वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। और दूसरी तिमाही में अब तक की सबसे ज़्यादा बिक्री कंपनी ने दर्ज की है, जबकि श्राद्ध का महीना था। सेल्स बुकिंग जो है वो 21% जो है बढ़ करके 4290 करोड़ रुपए रही है। इसके अलावा आपको बता दें दूसरी तिमाही में बेंगलुरु और पुणे में भी कंपनी ने 4 नए प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किए हैं। और ये तमाम अपडेट्स की वजह से हम देख रहे हैं कि मैक्रोटेक में यहाँ पर नोमिना की रेटिंग भी आ गई। बाय रेटिंग के साथ 1600 रुपये का लक्ष्य जो है यहाँ पर दिया गया है। और इन्हीं तमाम खबरों के चलते आज हम देख रहे हैं कि इस गिरते हुए बाजार में भी जब हमने खबर बनाई थी 3.25% और अभी 3% ऊपर है। 1200 से ऊपर का लेवल देखने को मिल रहा है। सर, बाजार पूरी तरह टूट रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप में तबाही मची हुई है, लेकिन मैक्रोटेक डेवलपर्स जो है वो 3% ऊपर है। आपकी टिप्पणी क्या होगी इस शेयर के ऊपर? जी, तो देखिए मैक्रोटेक डेवलपर्स के साथ अच्छी बात यह है कि ये प्राइस बहुत अच्छा कमांड करते हैं अपने प्रोडक्ट में। बॉम्बे आप सूबे में देखें या आप सबर्ब्स में देखें, तो जो इनके नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पर एक अच्छा प्राइस कमांड करते हैं पर स्क्वायर फीट। और इस वजह से आप देखिए इन्वेंट्री की सेल्स भी बहुत अच्छी है, जो इनका डीलर मैनेजमेंट है बहुत अच्छा है। तो अगर आप इसको देखिए, मुझे लगता है बेस इसके अंदर 1127 1150 के आसपास बना हुआ है स्टॉक का। हो सकता है ये स्टॉक 1290 तक भी जाता दिखाई दे, लेकिन मैं अभी इसमें तुरंत एंट्री रेकमेंड नहीं करूंगा। 1290 के ऊपर सस्टेन करे, 1206 का भाव है, आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 1290 तक ट्रेड कर सकते हैं। मुझे मेरा व्यू तब बनेगा जब 1290 को सस्टेन करेगा। उस स्थिति में 1650 के टारगेट खुलेंगे, जो करीब 30% का अपसाइड है। मैक्रोटेक गोदरेज प्रॉपर्टीज में मैं काफी पॉजिटिव हूँ। मैक्रोटेक गोदरेज प्रॉपर्टीज पे पॉजिटिव हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर। तो ये राय यहाँ पर रियल एस्टेट की दो महत्वपूर्ण कंपनियों पर राय निकल करके आ रही है। एनबीसीसी एक और सरकारी कंपनी लेकर के आई है। बहुत लोगों के सवाल थे आज हमारे पास दर्शकों के, लेकिन हमने सोचा कि इसको बजिंग में डिस्कस करना है, इसलिए हमने डिस्कस नहीं किया। आज से शेयर जो है वो एक्स बोनस हुआ है। जरा इस कंपनी की खबरें बताएं, जरा जरा उन सभी शेयरों को दिखा दीजिए जरा एक बार के लिए हमारे दर्शकों को, जहाँ पर कि यहाँ पर कुछ एक डिविडेंड या एक्स बोनस की खबरें आई हुई हैं। आपको बता दें ये वो शेयर हैं स्टॉक दिस वीक जहाँ पे खबरें जो है काफ़ी ज़्यादा हैं। एनबीसीसी आज से जो है एक्स बोनस हो गया है, 1:2 का जो है यहाँ पर रेशियो रहेगा। जियोजित साथ आज से ही जो है राइट इशू एक्स राइट हुआ है। जुपिटर वैगन में जो है आज से जो है ₹1 का डिविडेंड जो है शेयर पे आता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा जिंदल 100 है, स्प्लिट हुआ है यहाँ पर। आईआरबी इंफ्रा में फंड रेजिंग मीट जो है 9 अक्टूबर को होनी है। वरुण बिवरेज पे जो है फंड रेजिंग क्यूआईपी मीट होनी है 9 अक्टूबर को। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मर्जर जो है होना है। और हरकुलिस होस्ट पे जो है 11 अक्टूबर को जो है डी मर्जर की खबरें हैं। तो इस हफ्ते इन तमाम शेयरों पे आपको नज़र रखनी है। और पूरे हफ्ते क्या कुछ खबरें आ रही हैं उसके चलते आप अपना एक्शन रिएक्शन जो है वो तय कर सकते हैं। और अपने सवाल भी आप जो है हमसे जो है वो पूछ सकते हैं इन शेयरों के ऊपर आने वाले हफ्तों के दौरान। ये इवेंट आपको ध्यान में रखने, बहुत लोग कहते हैं आज से एकदम से घट गया शेयर, वो कई बार जो है स्प्लिट होने पे एक्सपोनस होने पे शेयर की कीमत कम हो जाती है। सर, एनबीसीसी पे जरा बात कर लेते हैं। तो एनबीसीसी पे आज हम देख रहे हैं कि आज जो है जैसा कि आपको देख रहे हैं कि एक्सपोनस हुआ है शेयर आज से। और इसके अलावा यहाँ पर शेयर धारकों को हर 2 शेयर पर 1 शेयर जो है वो मिलता हुआ दिखाई देगा। खबर यहाँ पर यह भी है कि कंपनी को जो है 30 सितंबर को ही एनएचएआई से 101 करोड़ का ऑर्डर मिला। उससे पहले करीब 1300-1400 करोड़ का ऑर्डर मिला था। तो ये लगातार पिछले महीने जो है काफ़ी अच्छे ऑर्डर की खबरें भी रहीं। और 2% की तेज़ी शेयर के अंदर जो है वो देखने को मिल रही है। आज 2.5% ऊपर है अब एनबीसीसी। सर, कैसा लग रहा है? और आज के बाद जो है कैसा क्या रणनीति होनी चाहिए एनबीसीसी को अभी? तो देखिए आज जो है एक्स बोनस स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अगर देखिए तो इसमें करीब 111 रुपए के आसपास का बेस है। मुझे लगता है धीरे धीरे स्टॉक कहीं 135 रुपए की ट्रेजेक्टरी में जाने की कोशिश करेगा। तो अगर कोई ट्रेड करना चाहे तो बिल्कुल करे, लेकिन मैं अभी तुरंत खरीदारी की सलाह नहीं दूंगा। अभी भाव 115 121 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 135 का तक का इसके अंदर मूव आएगा। 135 के आसपास अगर बेस अच्छा बन जाता है तो 150 तक की इसमें पुल बैक भी पॉसिबल है। ठीक, तो ये राय निकल करके आ रही है एनबीसीसी को लेकर के। अगली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आई है, वहाँ पर देखते हैं कि क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं और उसके चलते जो है
क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए। बीएसएफ जो है इस गिरते बाजार में टेक्निकल चार्ट्स पर एक ब्रेकआउट जैसी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि इस शेयर पे जो है कंपनी कम शेयर जो है वो अपने तमाम जो महत्वपूर्ण मूविंग एवरेजेस है टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर उनसे ऊपर जो है कामकाज कर रहा है। अपने अगर 50 डे के मूविंग एवरेज की बात करें तो उससे 21% और 200 डे के मूविंग एवरेज से अब 77% ऊपर बीएएसएफ का शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज की कारोबारी सत्र में जबकि बाजार में इतनी दबाव देखने को मिल रहा है उसमें जो है बीएएसएफ हम देख रहे हैं कि करीब करीब 3% ऊपर था जब हमने खबर बनाई है, लेकिन उसके बाद से बाजार में जो गिरावट बढ़ी है उसके चलते करीब 2.25% ऊपर बीएएसएफ का शेयर इस समय ट्रेड करता हुआ 8317 8318 का लेवल देखने को मिल रहा है। चार्ट्स पे कैसा लग रहा है सर, और आप कैसे देख रहे हैं बीएएसएफ को? देखिए, जो जिस तरह का कंपनी का बिजनेस है, बेसिकली अगर आप देखें एग्रीकल्चर सॉल्यूशंस, मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस और न्यूट्रिशन केयर केमिकल्स वगैरह में कंपनी का काम है, तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर भी अगर आप स्टॉक को देखें तो अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है। पिछले 3 सप्ताह से ही अच्छा ट्रैक्शन स्टॉक का बना हुआ है। इसने एक बहुत रेयर स्टॉक है जिसने इस बाजार में भी अपना एक ब्रेकआउट करीब 7900 के ऊपर दिया हुआ है। तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर अभी खरीदारी की सलाह मैं नहीं दूंगा, क्योंकि आज ऊपर के प्राइस से एक बेसिकली सप्लाई जोन देखने को मिला है 8750 के आसपास। तो 8750 के आसपास एक सप्लाई जोन देखने को मिला है। कहीं गिर करके ये स्टॉक आपको अगर 7650 के आसपास मिलता है तो बिल्कुल आप इसमें खरीदारी कीजिएगा। हो सकता है गिर करके आपको उस जोन में दिखाई दे, लेकिन ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है। मुझे लगता है स्लोली ग्रेजुअली 10,000 तक जाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो इस बीच निफ्टी में थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल रही है, दोबारा 24,800 के नज़दीक जाने की कोशिश करता हुआ 24,772 का लेवल देखने को मिल रहा है। 1% अभी भी नीचे, 242 अंक नीचे इस समय निफ्टी कामकाज करता हुआ। लेकर के आते हैं जरा अगली स्क्रिप्ट, अगला शेयर स्क्रीन के ऊपर, और देखते हैं वहाँ पर किस तरह की खबरें निकल करके आ रही हैं। तो रिलायंस पावर लगातार ये तीसरा चौथा दिन है जब इसको अपने बजिंग स्टॉक्स में लेकर के आ रहे हैं। पहले लेकर के आ रहे थे जब हम लगातार देख रहे थे कि इस पर अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा था, और अब जो है अब लोअर सर्किट लग रहा है। और लगातार हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे कि जब लगातार अपर सर्किट हो तो थोड़ी सी दूरी जो है वो बना लेने में ही भलाई रहती है। 8 कारोबारी सत्र तक जो है शेयर में अपर सर्किट लगा है, और पिछले 2 कारोबारी सत्र से अब लोअर सर्किट लगता हुआ रिलायंस पावर में देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारी खबरें रही हैं, और कहाँ पर बड़ा सवाल ये है रिलायंस पावर के ऊपर कि यहाँ से इस गिरावट में कहाँ तक जो है ये गिरता हुआ दिखाई देगा। क्या दोबारा वहीं पर जाएगा जहाँ पर से ये शेयर चलना शुरू हुआ था? सर, कई लोग कह रहे हैं 30 तक जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं 45 पे सपोर्ट है। आप कैसे देख रहे हैं आर पावर को? काफ़ी अच्छा मूव रहा, और बहुत लोगों को जो है लग रहा था कि शायद कहीं सुजलॉन की तरह जो है 70-80 के लेवल तक ना जाए, लेकिन ये 2 दिन में 10% 11% करेक्ट हुआ है। आपकी टिप्पणी क्या होगी आर पावर पे, क्या करना चाहिए? देखिए, जिस तरह का स्टॉक है रिलायंस पावर, ये जो सुजलॉन रिलायंस पावर देखिए रिलायंस पावर, पहले तो मैं सुजलॉन रिलायंस पावर की कैटेगरी में नहीं रखूंगा। तो यहाँ पर क्या है, सुजलॉन एक डिफरेंट बॉल गेम है, रिलायंस पावर एक बिल्कुल डिफरेंट एंटिटी है। तो देखिए, पहले आप ये समझिए, अगर स्टॉक गिरता भी है, रिलायंस पावर गिरता भी है, तो 43 से 45 रुपए ये वो जोन है जहां पर स्टॉक कंसोलिडेट हो सकता है। इस जोन में कंसोलिडेट हो जाए और आपको खरीदने का मौका मिले तो ये अपट्रेंड बिल्कुल कंटिन्यू कर सकता है ऊपर की तरफ। ये 60 रुपए 65 रुपए के भाव तक भी जाने की ताकत रखता है। तो देखिएगा, बिल्कुल 43 से 45 रुपए का भाव बिल्कुल ध्यान में रखिएगा किसी भी गिरावट। ठीक, 4345 का लेवल जो है ध्यान में रखिएगा। चलिए अगली कंपनी जरा लेकर के आइए। ये भी पावर क्षेत्र से जुड़ी हुई है, और कंपनी का नाम है सीजी पावर। सीजी पावर पे जो है कंपनी जो है आपको बता दें कि रेनेसस इलेक्ट्रॉनिक्स के रेडियो फ्रिक्वेंसी कारोबार का जो है एक्विजिशन करने जा रही है कंपनी, अधिग्रहण करने जा रही है। और ये जो एक्विजिशन होगा वो $3.6 करोड़ में होगा। रेडियो फ्रिक्वेंसी कारोबार को खरीदेगी, और ये खरीदने की योजना क्यों बना रही है? क्योंकि कंपनी जो है अपने सेमीकंडक्टर डिज़ाइन कारोबार में अब उतरने की योजना बना रही है, और कंपनी का ये कहना है कि उससे इस क्षेत्र में काफ़ी मदद मिलेगी इस एक्विजिशन के चलते। और जब हमने खबर बनाई थी तो 1.5% ऊपर था शेयर, और अब ये शेयर जो है 4.5% ऊपर है। 750 से ज़्यादा की रुपए के ज़्यादा के भाव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, सर क्या देख रहे हैं चार्ट्स पर? इंट्राडे में शानदार रिकवरी, गिरते बाजार में भी, क्या इंडिकेट कर रहा है? बिल्कुल, तो देखिए, मुझे याद पड़ता है शायद चुन चुन के में मैंने इस स्टॉक का जिक्र आपसे बिल्कुल। किया है, सीजी पावर।
पोजीशंस का। जी जी। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल अगर आप पर्टिकुलर स्टॉक को देखेंगे तो वैसे भी काफी अच्छा कैपेसिटी एक्सपेंशन यहाँ पर कंपनी के अंदर देखने को मिला है। और ये एक ऐसा स्टॉक है, देखिए पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया है, मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है जहाँ पर कोरमंडल और जो है आपको जो है ये कंपनीज देखने को मिलती हैं। तो बिल्कुल मुझे लगता है स्टॉक के अंदर बिल्कुल बने रहना चाहिए। मुझे लगता है स्लोली एंड ग्रेजुअली जो मेरे टारगेट हैं वो करीब 820 और 875 तक के टारगेट है। मुझे लगता है धीरे धीरे करके स्टॉक उस तरफ जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये रहा है फिलहाल सीजी पावर पे निकल करके आती हुई। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं फटाफट और देखते हैं यहाँ पर किस तरह की खबरें हैं जिसके चलते एक्शन देखने को मिल रहा है। टाइटन, टाइटन पे जरा ब्रोकर्स की राय भी है, लेकिन उसको हम जाएंगे पहले जरा देख लेते हैं। यहाँ पर जो है कंपनी के दूसरी तिमाही के बिजनेस अपडेट्स आए। दूसरी तिमाही में रेवेन्यू में 25% के आसपास की कंपनी को ग्रोथ देखने को मिली है। ज्वेलरी सेगमेंट 26% और घड़ी सेगमेंट जो है वो 20% जो है साल दर साल बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। आई केयर सेगमेंट में भी हमने देखा है करीब 6% के आसपास की बढ़त पिछले साल के मुकाबले देखने को मिली है। इन तमाम ग्रोथ के नंबर के बावजूद आज हम देख रहे हैं कि टाइटन के शेयर में अच्छी खासी गिरावट जो है आती हुई दिखाई दे रही है। करीब 2.25% नीचे जो है शेयर ट्रेड करता हुआ 3588 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर जरा ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं जरा एक बार स्क्रीन पर दिखा दीजिए। और हमने देखा कि जो सिटी जो है उसने न्यूट्रल की राय दी है। यहाँ पर 4110 का लक्ष्य है, लेकिन एमके और एंटीक इस गिरावट में भी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। एमके का मानना है 4400, एंटीक का मानना है 4485। ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। अभी भी 4590 के आसपास शेयर चल रहा है। सर टाइटन अभी तो आज पिटाई हुई है, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं, क्या यहाँ पर पोजीशन बनाई जा सकती है? तो देखिए टाइटन का भाव 3590 के आसपास मुझे दिख रहा है। जी जी। 3660 3660 के ऊपर सेटल होने दीजिए विपुल जी। ये ऐसे 3660 के ऊपर सेटल करेगा, ये आपको सीधे ऊपर 10% 4000 की तरफ भागता हुआ दिखाई देगा। रिजल्ट अच्छे हैं। अगर आप जैसा आपने जिक्र किया, आप अगर टोटल इनकम भी देखिए 24% वाई बिट करीब 90 बेसिस पॉइंट बढ़ता हुआ दिखाई दिया। ज्वेलरी के अंदर देखिए 19% की इनकम ग्रोथ देखने को मिली है सेकंड क्वार्टर में सिक्वेंशियली। और अक्रॉस द सेगमेंट अगर आप आई केयर देखें, इमर्जिंग बिजनेसेस में देखें जहाँ प्रेगनेंसीज फैशन एक्सेसरीज वगैरह आती हैं, सभी जगह पर आपको एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। अभी बाजार थोड़ा सा वो है। और एक इन द मीन टाइम मैं दर्शकों को एक बात कहना चाहता हूँ, आईसीआईसीआई बैंक ग्रीन में आ गया है सर। ओ। आईसीआईसीआई बैंक रिकवर हो रहा है सर। तो हम्म। देखिए आप एक दो दिन मान करके चलिए, एक दो दिन स्ट्रगल चलेगा, बाजार आपको रिकवर करता हुआ दिख सकता है। बाजार रिकवर करता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी थोड़ी देर पहले ही एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पे पॉजिटिव राय जो है शरद जी की आई थी, और अब जो है आईसीआईसीआई बैंक हरे निशान में आता हुआ करीब 4 रुपये ऊपर 1243 का लेवल देखने को मिल रहा है। तो इस बाज़ार में धैर्य बनाए रखिए, धीरज बनाए रखिए, ये आप सभी को लगातार धीरे जो है शरद जी कह रहे हैं, और वही जो है इस समय आपकी की है। इसमें पैनिक करने की, घबराने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। फंडामेंटल्स एकदम से बाज़ार के कोई बड़े बदलाव नहीं हुए हैं। चलिए अगली कंपनी जो है स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ घटनाक्रम घटा है। नाटको फार्मा, नाटको फार्मा में खबर ये, अभी फार्मा शेयरों का भी जिक्र जो है, हेल्थ केयर का जिक्र कर रहे थे शरद जी। और यहाँ पर जेनरिक ऑप्टिमिक प्रोडक्ट्स पर पेटेंट का मामला जो है अमेरिका के अंदर, वो जो है अब सेटल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये नाटको फार्मा पे खबर निकल के आई है। पेटेंट का मामला सेटल होने के बाद कंपनी के शेयर में आज हम देख रहे हैं कि मजबूती देखने को मिल रही है, और लंबे समय से ये मामला अटका हुआ था। आज करीब 7% तक की तेज़ी हमने देखा कि नाटको फार्मा के अंदर आती हुई दिखाई दे रही थी, और अब जो है थोड़ा ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है, लेकिन फिर भी 3.5% के आसपास की मजबूती नाटको फार्मा की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। सर 1402 नाटको फार्मा सेक्टर पे आपका व्यू हम जान चुके हैं। क्या ये जो है नाटको फार्मा आगे और तेजी दिखा सकता है? जी तो देखिए 1400 का भाव है। जैसे ये स्टॉक इन 1450 के ऊपर चलना शुरू करेगा, स्ट्रेंथ आएगी, और ये स्ट्रेंथ इसको खींच करके 1600 रुपए की तरफ लेकर के जाएगी। तो ध्यान देने वाली बात है, 1450 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन करता है तो बुलिश हो जाइएगा। आपको बेस रहेगा 1380 का। मुझे लगता है 1650 तक के टारगेट इसमें खुलेंगे। और जो ऊपर की तरफ इसके अंदर और भी लेग दिखाई देते हैं जो 1750 तक जाते हैं, लेकिन थोड़ा लंबा करीब एक क्वार्टर का नजरिया रहेगा। ठीक सर। सर आज बहुत सारे सवाल हमने देखा कि
मेटल को लेकर के आए, हम बातचीत नहीं कर पाए। रीना परमार जी का एक सवाल है वेदांता के ऊपर। 485 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं 40 शेयर। कह रहे हैं कि लंबी अवधि का नज़रिया है, क्या करें, मुझे अपने पोर्टफोलियो में 2.5 लाख का लॉस हो रहा है। चलिए ठीक है, अब और भी शेयर इन्होंने भेजे हुए हैं, लेकिन वेदांता और सेल, इन दो पे और साथ साथ ओवरऑल मेटल पे आपका व्यू क्या होगा? खबरें रही हैं चाइना को लेकर के काफ़ी ज़्यादा, और उसके चलते काफ़ी एक्शन भी देखने को मिला। आज की पिटाई का क्या मायने हम निकालें, और अभी जिनके पास वेदांता, सेल, टाटा स्टील जैसे शेयर हैं, क्या सलाह देंगे आप? जी, देखिए जब इस तरह का देखिए पहले तो समझिए मेटल में कहाँ कहाँ बुलिशनेस है। तो पहले भी मैं कई बार मैंने इसका जिक्र किया कि जेएसडब्ल्यू स्टील मेरा मेटल सेक्टर में हमेशा का पसंदीदा स्टॉक है। आप देखेंगे तो यहाँ पर लंबे समय में स्ट्रेंथ बनी रहती है। अगर आप नेशनल एल्यूमिनियम देखें तो यहाँ पर एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। नेशनल एल्यूमिनियम अगर आप अच्छा ट्रैक्शन भी अच्छा मूव इसके अंदर ऑलरेडी पहले भी बना हुआ है और अभी भी सस्टेन कर रहा है। नीचे के स्तर पे क्लाइंट्स को रिकमेंडेड है, 226 का टारगेट है, वो आके गया। मुझे लगता है ये और ऊपर के लेग्स खुलेंगे। अभी इसमें वेदांता में देखिए अच्छी बुलिशनेस है। मुझे लगता है कि अगर ये वीक का जो लो है वो नहीं टूटता है, 490 का के नीचे नहीं स्टॉक टिक सकता है, धीरे धीरे आपको 580 तक के भाव इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो 453 के आसपास 530 के टारगेट के मैंने इसको रिकमेंड किया था। मुझे लगता है बिल्कुल वेदांता है, नेशनल एल्यूमिनियम है, इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील है और जेएसपीएल है, जिंदल स्टील एंड पावर है। यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये सारे स्टॉक हो सकता है आने वाले समय में आपको नए हाइस पर देखने को मिले। ठीक, आने वाले टाइम पे ये जो है नए हाइज देखने को मिल सकते हैं। सेल पे क्या व्यू दिया सर आपने, क्योंकि सवाल थे हमारे पास? तो देखिए सेल के ऊपर जैसे 139 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करेगा, 140 के ऊपर, तब मैं बुलिश हो जाऊंगा। 140 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ये आपको ऊपर के 155 तक के भाव दिखाएगा, तब तक मैं न्यूट्रल हूं। पहले 140 के ऊपर सस्टेन होने का मौका देते हैं, भी 132 का भाव है। ठीक सर, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई इस पर, और इसी के साथ बजेंगे स्टॉक्स को यहीं पर हम करते हैं समाप्त।